हम अपनी गेहूं की फसल में कितने अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल दें, कितने अच्छे खाद डाल दें और कितना ही अच्छा बीज ले लें, यदि हम समय से चूक जाते हैं, कोई ना कोई कमी हमारे गेहूं की बुवाई में, देखभाल में रह जाती है, तो हमें पूरी पैदावार नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम गेहूं से की जो संबंधित बुवाई से लेकर कटाई तक पूरी जानकारी आपको देंगे, जिससे आप अपने सारे काम समय से कर लें और जितनी देखभाल है आप समय से कर लें, तो आपको अपने गेहूं से भरपूर पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जो कार्य गेहूं की फसल में होता है वो होता है ज़मीन की तैयारी। तो ज़मीन की तैयारी के लिए हमें कम से कम 2 बार खेत की जुताई करनी चाहिए और खेत की जुताई के बाद हमें उसका पलेवा करना चाहिए और पलेवे के पश्चात फिर हमें अपने खेत की तैयारी करनी चाहिए। 2 बार हम हैरो से जुताई कर सकते हैं या कल्टीवेटर से जुताई कर सकते हैं और उसके बाद एक बार हमें रोटावेटर से जुताई करनी चाहिए, ताकि हमारा खेत समतल हो जाए, एक समान हो जाए। यदि हमारा खेत ऊंचा नीचा है तब हमें उसे एक समान अवश्य कर लेना चाहिए। और दोस्तों, इस अंतिम जुताई पर हमें जो गोबर का खाद है करीब 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी अंतिम जुताई के समय मिला देना चाहिए। तो इससे हमारी जो भूमि की जो उर्वरता क्षमता है वो बढ़ जाती है और हमें इससे अच्छी उपज मिल जाती है और इससे जो हमारी उपज होती है वो काफ़ी शानदार होती है। और दोस्तों, एक काम और कर सकते हैं, जब हम ये गोबर का खाद डालते हैं तो हम इसमें ये ट्राइकोडर्मा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर जो गोबर का खाद है उसे हम थोड़ी मात्रा में 1-2 कुंटल मिलाकर और उसमें हम 10 से 15 दिन रख सकते हैं और उसे जब तैयार हो जाए तब हम उसे गोबर के खाद में सारे में मिलाकर अपने पूरे खेत में बिखेर सकते हैं, जिससे जो हमारे जो खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाती है और भूमि का शोधन हो जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं हमारी फसल में नहीं आते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद बात आती है जो हम इसमें बेसल डोज डालते हैं, जो विभिन्न प्रकार के खाद डालते हैं। तो खाद के लिए सबसे जो बढ़िया तरीका है वो होता है हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच कराएं। यदि मिट्टी की जांच नहीं करा पाते हैं तब हमें इसकी जो प्रयोग है वो करना है 3 प्रकार से। कुछ किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं, तो आप 50 किलोग्राम डीएपी लेकर एक प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें 25 किलोग्राम पोटास इससे हमें बुवाई में प्रयोग करना चाहिए। यदि हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं, एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं, तो आपको 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं। और यदि दोस्तों, यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं सिंगल सुपर फास्फेट का, तो आप 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट लीजिए और 1 बैग यूरिया का लीजिए और 25 से 30 किलोग्राम पोटास लीजिए। इन्हें आप उस समय प्रयोग बुवाई के समय कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है और जो हमारी जो फसल है वो एक समान विकास करती है, ज़्यादा कर लेती है। कुल मिलाकर हमारी जो पैदावार है वो हमें ज़्यादा मिलती है। और दोस्तों, उसके बाद आती है जो बीज का चुनाव। तो बीज का जो चुनाव हमें करना है वो करना है समय के अनुसार। यदि हम गेहूं का समय से बुवाई करते हैं, यानी कि हम 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक बुवाई करते हैं, तो ये समय से बीज का चुनाव होता है। बीज की जो बुवाई है ये समय से होती है। इसमें हमें जो प्रजाति हैं और अर्ली प्रजातियों का चयन करना चाहिए। इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं ये HD 2967, HD 3086, DBW 222, DBW 187 या फिर जो श्री राम कंपनी का श्री राम सुपर 303 आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और भी कई प्रजातियाँ अर्ली में आती हैं, इनका हम प्रयोग कर सकते हैं और चैनल पर इससे संबंधित वीडियो हैं, उन्हें देखकर आप विस्तृत जानकारी कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि हम लेट प्रजाति का चयन करते हैं तो लेट प्रजाति में हमें जो चयन करना है थोड़ा, ये जो श्री राम सुपर 303 है इसे हम अर्ली भी बो सकते हैं और लेट भी बो सकते हैं। और लेट प्रजातियों में हमें जो बुवाई करनी होती है या तो हम श्री राम सुपर 303 का प्रयोग कर सकते हैं या PBW 373 का प्रयोग कर सकते हैं। और भी कई प्रजाति आती हैं जिनका जो चुनाव है हम कर सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर हैं, आप देखकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान केवल यही रखना है कि समय पर अर्ली प्रजाति का चयन करें और जब लेट गेहूं हो जाए तो आप लेट प्रजाति का चयन करें। इससे आपको जो उत्पादन मिलेगा वो शानदार मिलेगा।
अब बात आती है कि बीज की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। तो दोस्तों, बीज की जो मात्रा आपको लेनी है, यदि आप समय से बुआई करते हैं तो आप 40 किलोग्राम प्रति एकड़ से लेकर 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के बीज प्रयोग ले सकते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सी प्रजाति ज़्यादा कल्ले देती है, उस प्रजाति को आप 40 किलोग्राम प्रति एकड़ का प्रयोग करें, और जो प्रजाति ज़्यादा कल्ले नहीं लेती है, कम कल्ले देती है, तो उसका प्रयोग हमें 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। यदि हम थोड़ा लेट हो जाते हैं तो हम लेट प्रजाति का चयन करते हैं और लेट गेहूं की बुवाई करते हैं, तो उसमें हमें 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। कुछ प्रजातियाँ ऐसी होती हैं कि 50 किलोग्राम भी काफ़ी होती हैं, तो आप प्रजाति के अनुसार बीज का चयन कर सकते हैं। इससे संबंधित वीडियो चैनल पर है, आप देखकर विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। अब बात आती है जो बीज शोधन होता है। बीज शोधन के लिए आप कार्बनडाजिम का प्रयोग कर सकते हैं। इसे आप 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज में मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं और बीज शोधन कर सकते हैं। बीज शोधन के लिए आप 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तरीका होता है कि आप एक बड़ा सा घड़ा लीजिए, उसमें गेहूं को डाल दीजिए और उसमें कार्बनडाजिम जो फफूंदीनाशक दवा है उसे डालकर उसे अच्छी तरह हिला दीजिए। इससे भी बीज शोधन हो जाता है। एक तरीका दूसरा है, उसमें एक आप कोई पुरानी आप चादर लीजिए या जो प्लास्टिक का टुकड़ा लीजिए और उस पर आप गेहूं डालिए और गेहूं में आप दवाई डालिए। फिर आप 2 मजदूर लीजिए या आप अपने घर के भी सदस्य हो सकते हैं, तो एक एक किनारा आप दोनों हाथों में पकड़कर 2 आदमी उसे इस प्रकार हिला सकते हैं और बीज का इस प्रकार शोधन हो जाता है। तो आप बीज शोधन करके अवश्य हो, क्योंकि दोस्तों जब हम बीज शोधन करते हैं तो उससे विभिन्न प्रकार के रोग तो आते ही नहीं हैं, और दोस्तों इससे हमारी जो उपज है वो भी बढ़ती है। इस कारण हमें बीज का जो बीज शोधन है वो अवश्य करना चाहिए। और इसके बाद हमें जो बुवाई करनी है बुवाई करनी चाहिए। बुवाई हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो मशीनों द्वारा करते हैं, हल द्वारा करते हैं, और दूसरा जो करते हैं जो छिटक विधि से करते हैं। तो सबसे जो बेहतर रहता है वो मशीन द्वारा रहता है। मशीन द्वारा आपको बीज का जो बुवाई है वो करनी चाहिए। यदि आपके पास समय कम नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो आप छिटक विधि से भी कर सकते हैं और अपना बीज का जो बुवाई है वो कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद आती है कि जो भिन्न प्रकार के खरपतवार होते हैं हमारे खेत में, वो उसका जमाव कैसे रोकें। क्योंकि दोस्तों जब ये खरपतवार उगाते हैं तो तब तक हमारा जो फसल है काफ़ी नुकसान उठा चुकी होती है। जब हम विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार नाशक प्रयोग करते हैं जमाव के बाद, पहली सिंचाई के बाद, तो वो नष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं और वो काफ़ी नुकसान पहुंच चुका होते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप इन खरपतवारों को जमने से रोकें, उसका जमाव रोकें। जमाव रोकने के लिए जब आप अपनी फसल की बुवाई कर दें, उसमें पाटा लगा दें, तो उसमें आपको 24 घंटे के अंदर पेंडामेथिलिन 30% आती है, उसका प्रयोग 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर एक समान अपनी फसल यानी कि ज़मीन पर स्प्रे करें। तो विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार होते हैं वो उगते ही नहीं हैं, जिसके कारण आपकी जो फसल है काफ़ी शानदार होती है और जो नुकसान होने से खरपतवारों से बच जाता है और हमारी फसल को काफ़ी लाभ मिलता है। अब बात आती है कि हम पहली सिंचाई पर क्या प्रयोग करें। तो दोस्तों हम अपनी पहली सिंचाई जब करते हैं गेहूं की, वो करते हैं 21 दिन से 25 दिन की अवस्था पर, और 21 दिन की जो अवस्था उस खेतों में होनी चाहिए जो हमारी ज़मीन होती है हल्की होती हैं, रेतीली होती हैं, और 25 दिन की अवस्था होती है जब हमारी ज़मीन मोटी होती हैं, भारी होती हैं और उसमें जो नमी की धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो हमें 21 से 25 दिन की अवस्था पर पहली सिंचाई करनी चाहिए, और पहली सिंचाई पर हमें 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, और हम यूरिया के साथ एक माइक्रोट्रेंट्स का प्रयोग करें। माइक्रोट्रेंट्स आपको 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, और पहली सिंचाई से पूर्व या पहली सिंचाई के बाद हम अपने जो यूरिया है उसे मिलाकर उसे प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है
दूसरी सिंचाई की। दूसरी सिंचाई जो हमें करनी होती है वो करनी होती है 40 दिन की अवस्था पर। और 40 दिन की अवस्था पर जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं तो उस समय हमें प्रयोग करना चाहिए यूरिया। यूरिया की जो मात्रा लेनी है हमें वो लेनी है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ एक हम जाइम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे बायोवीटा आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या सागरिका आती है उसका प्रयोग करते हैं। यदि आप बायोवीटा का प्रयोग कर रहे हैं तो आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ से हिसाब से बायोवीटा ले सकते हैं। और यदि आप सागरिका का प्रयोग कर रहे हैं तो सागरिका आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करनी है। और आप यूरिया मिलाकर आप बिखेर सकते हैं और आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी अच्छे कलर निकलते हैं और काफ़ी अच्छी हमारी पैदावार होती है। और दोस्तों एक बात और है, यदि हमारी जो फसल है अच्छे से विकास नहीं करती है, रंग उसका शानदार नहीं होता है, तो हमें अपनी फसल पर, जब हमारी फसल 30 से 35 दिन की अवस्था होती है तो उसमें हम NPK 19-19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में घोलकर हम NPK 19-19 का प्रयोग करते हैं। तो इससे जो हमारी फसल है वो ज़्यादा कलर देती है, ज़्यादा उसका विकास होता है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, कलर अच्छा होता है। इसके बाद जब हमारी फसल आती है गबोट की अवस्था पर, यानी कि बालियाँ निकलने से पहले, उस समय हम NPK 0050 का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कुछ भाई हमारे जो पोटास है उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो इससे जो पोटास की पूर्ति हो जाती है, इससे हमारी जो बालियाँ हैं वो लंबी हो जाती हैं और दाने ज़्यादा बैठते हैं, और दानों की जो लंबाई है, दाने की जो मोटाई है वो ज़्यादा बढ़ती है और दाने की चमक बढ़ती है। कुल मिलाकर जो हमारा गेहूँ है उसका जो वज़न है वो बढ़ता है, और जो वज़न बढ़ने से हमारी जो पैदावार है वो बढ़ती है, और कुल मिलाकर जो हमें उत्पादन है वो ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों 20 दिन के अंतराल पर हम तीसरी सिंचाई कर सकते हैं और चौथी सिंचाई भी कर सकते हैं, वो समय के अनुसार है। कभी कभी बारिश हो जाती है तो हमारी एक सिंचाई बच जाती है। और आप समय पर देखते रहें कि आपके खेत में नमी कम तो नहीं है। तो नमी का जो देखने का वो तरीका यही है, आप खुरपी की सहायता से थोड़ी 2 अंगुल मिट्टी हटाइए और नीचे की मिट्टी लीजिए, उस मिट्टी को आप हाथ में लीजिए और उसके लड्डू बनाने की कोशिश कीजिए। यदि लड्डू बन जाता है तो आपके खेत में नमी नहीं है, यदि लड्डू नहीं बनता है, वो बनाते बनाते फूट जाता है, तो आप कहें तो आपके खेत में जो नमी कम है, तो उस समय आपको सिंचाई करनी चाहिए। और इसके बाद बात आती है जब हमारी बालियाँ निकल आती हैं, उस समय कभी कभी हमारी जो गेहूँ की जो फसल होती है उस समय कीट लगता है, और मुख्य रूप से एक कीट लगता है जो माहू होता है, चैपा लगता है, वो लगता है। और कभी कभी उसमें जो गिडार होती है, इल्ली होती है, वो भी लग जाती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप 400 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से क्लोरीपाइरीफॉस आप ले सकते हैं, जो 50% के रूप में आता है, साइपर उसमें 5% होता है, उससे आप ले सकते हैं। और इसके साथ एक आप फफूंदीनाशक लीजिए। फफूंदीनाशक में आप कार्बनडाजिम प्लस मैनकोजेब 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर इन दोनों दवाओं को आप 200 लीटर पानी में घोलकर अच्छे प्रकार एक समान मात्रा में हमें अपनी गेहूं की फसल पर प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो हमारी जो फसल है वो काफ़ी शानदार हो जाती है। और दोस्तों यदि आप जो विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियाँ होते हैं, कुछ वैरायटियाँ ऐसी होती हैं जिनकी लंबाई ज़्यादा बढ़ जाती है। यदि आप देख रहे हैं कि आपके खेत की जो फसल है उसकी लंबाई ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको इसमें जो एक दवा का स्प्रे अवश्य करना चाहिए। इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, लियोसिन कर सकते हैं, या चमत्कार के नाम से गड्ढा की आती है उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपका जो ये प्रयोग होगा उससे जो फसल थोड़ी लंबाई कम हो जाती है, यानी कि बढ़ नहीं पाती है, और तना मजबूत हो जाता है। कुल मिलाकर उससे हमारी पैदावार बढ़ जाती है और हमारी फसल गिरने से ही बच जाती है। और इससे जब पैदावार ज़्यादा मिलती है तो कुल मिलाकर जो हमारा जो उत्पादन है एक अच्छा उत्पादन मिलता है। तो इस प्रकार अपने गेहूं की देखभाल करके हम अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और समय पर हम उसकी कटाई करें। समय पर कटाई करनी जरूरी होती है। यदि हम कटाई लेट करते हैं तो दानों के झड़ने की संभावना रहती है, और ज़्यादा लेट में कभी कभी आंधी तूफान भी आते हैं तो उस समय भी नुकसान होता है। तो कटाई समय पर की जाए
और उसकी थ्रेसिंग है वो भी समय पर की जाए, तभी हमें अपनी जो फसल है काफ़ी अच्छी मिलती है और उसका जो रिटर्न है हमें काफ़ी शानदार मिलता है। तो इस प्रकार आप अपने गेहूं की फसल की बराबर देखभाल करते रहें और अपने गेहूं से ज़्यादा पैदावार लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे और तब तक के लिए नमस्कार।